पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये पेपर रहेगा आपका प्रयोगशाला सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट भूगोल का ये पेपर सॉल्यूशन रहने वाला है। अगर आप भूगोल सब्जेक्ट से तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको ये पेपर देखना बहुत ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि आप तैयारी करने जा रहे हैं और आपको पेपर के लेवल का पता चलेगा, पेपर में किस प्रकार के प्रश्न जो है बनते हैं, पेपर में किस प्रकार के टॉपिक जो है अधिक पूछे जाते हैं या फिर किस टॉपिक से अधिक प्रश्न आते हैं। ये मतलब सारी बातें आपको जानना जरूरी बन जाता है जब आप तैयारी की ओर जाते हैं। उम्मीद करूंगा आप इस सेशन को पूरा जरूर देखेंगे और देखने के बाद में आप हमें जरूर बताना है कि आप जो है कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। और देखो, जरूरी नहीं कि ऐसा ही पेपर बने, लेवल चेंज हो सकता है, लेकिन हमारे लिए एक हम तैयारी करने जाएं तो उससे पहले हमें पिछले पेपर को भी देखना चाहिए, एनालिसिस करना ही चाहिए। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न देखिए, अगर आप राजस्थान जीके बेहतर देखना चाहते हैं तो राजस्थान जीके के क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप कंप्लीटली पेपर देखना चाहते हैं तो कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि मैं कंप्लीट जो है आपके लिए सॉल्यूशन देने वाला हूं। टाइम लगे सो लगे, लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन होगा और ऑफिशियल आंसर की, वो भी फाइनल आंसर की के साथ में। ठीक है, और आपको राजस्थान जीके के नोट्स हमारी तरफ से फ्री मिलेंगे। वो कहाँ पे कैसे, ये भी मैं आपसे बात करूंगा। अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी आपको बता देंगे। लास्ट में आपको नंबर दे दिए जाएंगे, उसके हिसाब से आप ज्वाइन भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अपन सिर्फ आंसर देखेंगे, ऐसा नहीं कि भाई बहुत ज़्यादा मतलब कि भाई थ्योरी भी देखेंगे, नहीं, थ्योरी इसमें अपन नहीं देखने वाले। ठीक है, ओके। अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, माई परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, जिसका आंसर था आपका सी। ठीक है, बांसवाड़ा। एक अगला सवाल पूछा था, राजस्थान में से कौन सी रबी की फसल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान में कौन सी रबी की फसल जो है ना नहीं है, ऐसा प्रश्न आपसे किया जा रहा है। देखो, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। रबी की फसल, गेहूं रबी की फसल है, चना रबी की फसल है, जौ भी रबी की है, लेकिन बाजरा जो है ना ये खरीफ की फसल है। बाजरा खरीफ की फसल है, सही बात है सर। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, किसको नहीं पता, सेवर भरतपुर में स्थित है ये। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सहायता से बना हुआ है। पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा भैंसों वाला जिला जयपुर, और जयपुर के बाद में नंबर आता है अलवर, लेकिन पहले नंबर पर आपका जयपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है। मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है, मीठे की पुष्कर मीठे की झील है। ठीक है, पिछोला झील मीठे पानी की है, आना सागर भी मीठे पानी की, ताल छापर जो है ना ये आपकी मीठे पानी की झील नहीं है। यहाँ पे ये ताल छापर कहाँ पे पड़ती है, सर चूरू में, जो कि खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि निम्न में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है। ऐसा क्वेश्चन अगर कर लिया जाए तो आप कहेंगे अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में बाजरा बोया जाता है। और अगला सवाल है कि राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है। दोस्तों, शुष्क जो प्रदेश है वो तो सबसे बड़ा है। अब इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, आप कहेंगे आर्द्र दक्षिण मैदान सबसे छोटा है। और सबसे बड़े की बात करें तो मैंने आपको बताया बड़ा जो है वो आपका शुष्क प्रदेश है। ठीक है, शुष्क क्षेत्र जो है ना। हाँ, चलिए अगले सवाल की बात करें, निम्नांकित नदियों में से कौन सी अंतःप्रवाही नदी नहीं है। अंतःप्रवाही नदी कौन सी नहीं है, वाकल नहीं है, बाकी लिक, मेंढा और खंडेला है, लेकिन वाकल जो है अंतःप्रवाही नहीं है। तो ये किसकी है, ये साबरमती की सहायक नदी है। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा, मैंने अभी आपसे बात करी कि जो शुष्क पश्चिमी मैदान है। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, सॉरी, शुष्क अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र है, यानी आईसी को लॉक करेंगे आप लोग, या आईसी कहो या सेकंड, सॉरी फर्स्ट सी। ठीक है, ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। ठीक बात है, ऑप्शन बी को माना गया था ऑफिशियल आंसर की के अंतर्गत। अगले सवाल की बात करें तो निम्न में से कौन सी नदी, सॉरी निम्न में से कौन सी नदी हाँ सांबर झील में गिरती है। तो सांबर झील में सर मेंढा गिरती है। ऑप्शन जो है ना आपका डी सही आंसर हो जाएगा, है ना। रूपनगढ़ भी इसी में गिरती है, मेंढा भी इसी में गिरती है। ठीक है, और हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर मतलब जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है या फिर प्रवाहित होकर निकलती है, जैसे भी। तो आपको पता है कि बाणगंगा है, जो कि भरतपुर तक जाती है। ठीक है, बैराट सभ्यता इसी के किनारे है ना। नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती। तो देखिए दोस्तों, हम बात करें यहाँ पे तो अपने उसमें ऑप्शन सी को चुना ना। हाँ ठीक है, और इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी। कैसे, जोधपुर सर। क्या पूछा है, पाकिस्तान से नहीं लगती, गंगानगर लगती है, फिर है जो गंगानगर के बाद जैसलमेर लगती है। ठीक है, फिर है जो बाड़मेर की भी लगती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल देखिए, क्या कुल कितने, 4 जिलों की लगती है, बिल्कुल ठीक है सर। अगला सवाल आपसे पूछा था, ये सुमिलित पूछा है आपसे, पूछा क्या, ध्यान दीजिएगा कि वन्यजीव अभ्यारण्य और जिला शेरगढ़, ये गलत है दोस्तों, सही सुमिलित नहीं है।
तालचा पर छुरू सही है, रामसागर जो कि सही है, धौलपुर सज्जनगढ़ उदयपुर सही है, लेकिन शेरगढ़ अभ्यारण्य की बात करें, आपका शेरगढ़ अभ्यारण्य बारां जिले में पड़ता है। कहाँ पे? बारां जिले में। ठीक है सर। अगले सवाल की हम बात करें तो पूछा था आपसे कि आगूचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र है ना, ये बहुत इजी वे से ही पूछे, इतने ज्यादा हार्ड वे से नहीं पूछे दोस्तों। ठीक है, अब देखेंगे अपन भूगोल के कैसे प्रश्न पूछे हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आप सभी का ए हो जाएगा, भीलवाड़ा में है। ठीक बात है। राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला अब्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा में है, ये भी सभी को पता है, भीलवाड़ा है। ठीक है, ओके। अगले सवाल की बात करें, कौन सी पर्वत छोटी उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही कौन सा है? यानी कि बहुत बड़ी फिर छोटी फिर छोटी छोटी, इस प्रकार से। ठीक है, सबसे ऊंची की बात करें, आपको पता होगा ना, गुरु गुरु से दिल जरा, है ना, ये आपको ट्रिक पता है ना। गुरु शिखर सबसे ऊंची है, गुरु शिखर इसमें नाम ही नहीं है। शेर यानी शेर हो जाएगा। ठीक है, शेर। उसके बाद में दिलवाड़ा होगा, फिर जरगा होगा, जरगा फिर अचलगढ़, यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा शानदार क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बनास में है। ठीक बात है, ओके। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो अगला सवाल आपसे पूछा है कि रावतभाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? रावतभाटा आपके पड़ता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है। एरिडी सोल्स राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्रों में मिलती है? एरिडी सोल्स, देखिए दोस्तों, एरिडी सोल्स अपन शुष्क प्रदेश का या ये तो नहीं होगा ना? नहीं सर, ये नहीं होगा। अच्छा, तो बताओ क्या होगा राइट आंसर? बोले सर सी होगा, यानी शुष्क प्रदेश में एरिडी। याद रखना, एरिडी किससे? शुष्क से। ओके सर, ठीक है। अगले सवाल, राजस्थान में लोम मृदा कहाँ पाई जाती है? लाल लोमी मृदा, है ना, लोम कह लो या लोमी कह लो, लाल लोमी मृदा कहाँ पे पाई जाती है? उदयपुर के अंतर्गत पाई जाती है। उदयपुर में भी एक और जिला साथ में याद रख लेना, उदयपुर और डूंगरपुर। अब आप सलूम्बर को भी साथ में ऐड कर सकते हैं। इनमें से वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है। 3 नदियों का संगम बांसवाड़ा में होता है दोस्तों। नहीं सर, डूंगरपुर में होता है। अच्छा, डूंगरपुर में होता है क्या? माही कौन कौन से बताओ? बोले सर माही, सोम, जाखम। ठीक है, ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा इसमें। अगला सवाल आपसे पूछा था, कुराल नदी का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस जिले से है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बूंदी से, कुराल नदी का संबंध। ठीक है, ओके। विश्व जैव विविधता दिवस को मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 22 मई को। ठीक है, 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष जो है ना 1971 में हुआ, 73 में हुआ, 74, 72। दोस्तों बताइए 73 को लॉक कर देंगे? जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर सर? 73 को लॉक कर दीजिएगा। और सबसे पहला अपना यहाँ पे टाइगर रिजर्व बना था, रणथंभौर टाइगर रिजर्व। और वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है दोस्तों, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने वर्तमान में टाइगर रिजर्व है। अगला सवाल है कि राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से गुजरता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी को आपने लॉक किया, उदयपुर को। ठीक बात है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो आप सभी को पता है कि सर ये तो रामदेव जी है। ठीक है, राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव जो है ना किस कला के लिए विख्यात है? तो मृणमय मूर्ति कला के लिए, टेराकोटा, है ना। ओके सर, याद रखेंगे। ठीक बात है। अगले सवाल की बात करें, जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल को माना जा सकता है? चित्रकला की बात हो रही है, तो चित्रकला में हम बात करें तो प्रताप सिंह को लॉक करेंगे या ईश्वर सिंह को? दोस्तों देखिए क्या होगा सही आंसर, बताइए जल्दी से। शानदार क्वेश्चन है, हम करेंगे सर प्रताप सिंह को लॉक। ऑप्शन डी आपका सही आंसर था। अगला सवाल, हाड़ौती सेवा मंडल सेवा संघ के संस्थापक की बात करें तो नैनू राम शर्मा जी या अभिन्न हरि? दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? बोले सर नैनू राम शर्मा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, यही प्रजा मंडल के भी रहे थे। ठीक है, ओके। अगले सवाल की हम बात करें तो अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है ध्यान दीजिएगा। ये पूछा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 57 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कहाँ पे? मेवाड़ का शावर्स था, बर्टन जो कि कोटा का दोस्तों। ठीक है, हॉल जो था ये भरतपुर का था, मोक मैसन जो है आपका कहाँ का था? मोक मैसन यहाँ का था, अपने जोधपुर का, है ना। आउआ, बिल्कुल ठीक बात है ना। हाँ, चलिए अगला सवाल आपसे पूछा गया था, यहाँ पे ये हो गया ना कंप्लीट। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन था ना ये। हाँ, मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? देखिए दोस्तों, मारवाड़ किसान सभा का पहला अध्यक्ष की बात हो रही है यहाँ पे। पहले अध्यक्ष की बात करें मारवाड़ किसान सभा के तो डी होगा अपने। डी कौन है सर? मंगल सिंह कछावा। मारवाड़ किसान सभा के पहले अध्यक्ष मंगल सिंह कछावा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भाई जो है ना अपने ये 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुए थे? ऐसा क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, बताइए राइट आंसर। बोले सर बी ऑप्शन हो जाएगा, ईश्वर सिंह बैठे थे गद्दी पर। फिर है जो दोनों भाइयों के मध्य माधो सिंह और ईश्वर सिंह के मध्य युद्ध हुए थे, है ना। सभी को विदित है ना? बिल्कुल सर विदित है। चलो अच्छी बात। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा आगे, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गाँव अनुदान में दिए थे? बताओ जरा।
आप कहेंगे सर यहाँ पे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, जगत सिंह महाराणा जगत सिंह द्वितीय को लॉक कर देंगे। ठीक बात है। मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक की बात करें तो ये रहे थे चंद्रसेन, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और मालदेव के पुत्र थे चंद्रसेन। राणा प्रताप के क्या थे, राणा प्रताप के अग्रगामी थे। ठीक है। सिरोही का राजस्थान विलय कब हुआ, तो किसको नहीं पता। सिरोही का राजस्थान में 1 नवंबर 1956 में हुआ दोस्तों। ठीक है। ऑप्शन जो है सी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। इतना आसान सा सवाल था, अब इससे बढ़िया तो क्या ही होगा, है ना। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया था। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को नियुक्त किया गया था, या फिर किसको, बताइए दोस्तों। संयुक्त राजस्थान पूछा है ना आपसे। हाँ, तो आप कहेंगे सर इसमें तो माणिकलाल वर्मा, संयुक्त राजस्थान माणिकलाल वर्मा, सॉरी। ये है ना, ये व्रत राजस्थान के करे थे हीरालाल शास्त्री, यानी कि जब चौथा हुआ था ना चरण। ठीक सर। सुशीला और भगवती का संबंध, ये क्वेश्चन दोस्तों महिलाओं से संबंधित है और एग्जाम में प्रश्न आजकल पूछे ही जाते हैं, तो अक्सर इसको आप अच्छे से कवर कर लेना, है ना, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर बताइए। हाँ सर, राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए, मेवाड़ प्रजामंडल। सुशीला और भगवती मेवाड़ प्रजामंडल को लॉक कर देंगे। ठीक बात है। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है। सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला जो है ना किस जिले में लगता है, तो ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, बाड़ा में। और अगला सवाल है सच्चाई माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर, कितना आसान क्वेश्चन है, ओसिया जोधपुर में है। ओके सर, ठीक बात है। सूर्य मंदिर, जैसे राजस्थान का ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है ओसिया वाले को। सूर्यमल मिश्रण कृत वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार करता है, तो सूर्यमल मिश्रण ने जो है ना कोटा या बूंदी, तो बताइए दोस्तों क्या होगा। आप कहेंगे सर बूंदी के राम सिंह के ही ये क्या थे, दरबारी कवि थे। तो कोटा के बूंदी के राम सिंह जो शासक थे उनके दरबारी थे। कौन, सूर्यमल मिश्रण। ठीक बात है। गोसुंडी शिलालेख, इन्होंने क्या लिखा था, वीर सतसई लिखा था, है ना, वंश भास्कर लिखा था, राम रंजाट लिखा था। ठीक है। ओके, बहुत सारे लिखे थे। गोसुंडा शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया। गोसुंडी शिलालेख दोस्तों कहाँ मिला हमें, ये हमें मिला था चित्तौड़ में। और ये कहाँ पे, बोले सर ये ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, कौन सी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा काली छोड़ियाँ, जिसका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, है ना। इसके उत्खनन की बात करी जाती है तो सबसे पहले 1952 में इसकी जो है खोज करी थी, अमलानंद घोष के द्वारा खोज करी गई थी। ठीक है। 1961 की बात करें, 61 से 66 की बात करें तो यहाँ पे बीबी लाल बी के थापर के द्वारा जो है इसकी खुदाई करवाई गई थी। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है और ये अपन करेंगे नहीं, बिकॉज अपने टाइम कम हो जाएगा, कम रह जाएगा। चलिए, कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे पर, तो किसको नहीं पता, घग्गर नदी के कांठे पर है। ठीक बात है सर। अगले सवाल की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए, बीसलदेव रासो, ये अभी वापस पूछा था रीट एग्जाम में भी। बीसलदेव रासो नरपति नाले, ठीक बात है। ठीक है। खुमान डासु दलपत विजय, ठीक बात है। वेली कृष्ण रुक्मणी, ये भी ठीक बात है। राव जैत सिरुचंद नहीं, शिवदास का नहीं होगा। राव जैत सिरुचंद आप बताइए हमें किसने लिखा था, है ना, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बोले सर बिट्ठू सूजा ने लिखा था। ठीक बात है। ओके। राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ पे आयोजित होता है। चंद्रभागा झालरा पाटन के अंतर्गत होता है दोस्तों। ठीक है। चंद्रभागा झालरा पाटन, ये बिल्कुल है साहब, है बिल्कुल है। अगला सवाल देखिए, ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान में किस जिले में पत्थरमार होली, बाड़मेर को लॉक करेंगे अपन, पत्थरमार। और एक डूंगरपुर भी आता है कई जगह, तो आपको दोनों चीज़ें जो है ध्यान में रखनी है। ठीक है। क्या है, पत्थरमार होली को ध्यान में रखेंगे आप लोग। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। हाँ, अगले सवाल की अगर हम बात करें तो अगला सवाल आपसे पूछा था निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बेटली के नाम से जाना जाता है, तो तारागढ़ दुर्ग होगा इसमें। 49 पूछा है कि बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, सी ऑप्शन होगा महाराजा राय सिंह। खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है, तो आपको याद होगा कि ये दादू संप्रदाय के भाग है, कुल 4 भाग है। ठीक है। और एक और विरक्त ऐड कर लीजिएगा आप साथ में। ठीक है, तभी ये जो पूरे हो जाएंगे। अगले सवाल की बात करें, रेड पांडा का नाम जो है सूची में है, तो दुर्लभ प्रजातियां, संकट प्रजातियां, कौन सा होगा दोस्तों। राइट आंसर आप कहेंगे सी, संकटापन प्रजातियां। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा, रेड पांडा। ठीक है। ओके, संकटपन जो है ना प्रजातियां। ठीक है। कौन सा प्रमाण पृथ्वी के गोलाकार आकृति को प्रमाणित नहीं करता, तो दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ऑप्शन ए को आपने लॉक किया, ज्वालामुखी उद्भेदन। ठीक है। ओके। पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। जीके के क्वेश्चन अब तक के जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन आगे बढ़ेंगे, और भी जीके के क्वेश्चन आएंगे, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन आप बने रहिएगा। ठीक है। तो ऑप्शन बी 97% जो है लॉ का आंसर हो जाएगा आप सभी का। ठीक है। अगला सवाल है, मंदाकिनी नदी गंगा नदी से कहाँ पर आकर मिल जाती है। ये मंदाकिनी गंगा, मंदाकिनी, है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, द से याद रखना। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। आप कहेंगे सर यहाँ पे होगा डी, कर्ण। ठीक है। कर्ण प्रयाग को लॉक करेंगे आप लोग, सॉरी डी रुद्र प्रयाग होगा, डी
रुद्रप्रयाग होगा, रुद्रप्रयाग। ठीक है, मन द से आपको याद रखना रुद्र। ठीक बात है, ओके सर, याद रखेंगे हम, याद ही तो रखना। हाँ जी। अगला एक नियम में से कौन सी सॉरी फूलों वाली बौछार संबंधित है? फूलों वाली बौछार यानी कि ये बारिश से संबंधित है ना, बारिश से संबंधित है, यानी कि वर्षा से संबंधित, जो आम्र वर्षा जैसे केरल में होती है। ये फूलों वाली बौछार कहाँ पे होती है, ऐसा क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये केरल में होती है, इस जिसे आप आम्र वर्षा भी कहते हैं। निम्न में ऐसी कौन सी उष्ण समुद्री धारा है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, खाड़ी की धारा, यानी गल्फ स्ट्रीम भी जैसे कह सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन अगला आपसे पूछा जा रहा है 57 नंबर क्वेश्चन के, निम्न में से असत्य कथन आपको छांटना है। असत्य इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा असत्य। दोस्तों ये सत्य है, ज्वालामुखी के में पृथ्वी की सतह की और मैग्मा के प्रवाह से लेकर आंतरिक एवं बाह्य ज्वालामुखी संरचनाओं का निर्माण होता सत्य है। भू आकृतिक प्रक्रियाएं अंतर्जनित एवं बहिर्जनित वे बल होते हैं जो पृथ्वी के धरातलीय विन्यास में परिवर्तन लाते, सही है। अंतर्जनित और बहिर्जनित वे तत्व जिनके धरातलीय पदार्थों का अधिकरण एवं परिवहन की क्षमता होती है, भू आकृतिक कारक कहलाते नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ना, ये असत्य कथन था आपका। ठीक है, ओके सर, असत्य कौन सा था? ऑप्शन सी था। ठीक बात है, अगले सवाल की हम बात करते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जननांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था के संबंध में सही नहीं है? दोस्तों अपन ऐसे प्रश्नों पर सीधा यही पढ़ेंगे सही कौन सा नहीं है। ठीक है, नहीं तो फिर आपका 1.5-2 घंटे लगे, फिर उससे बढ़िया ये है कि बहुत कम टाइम में आपका ये जो है कवर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर था, ऑप्शन डी को आपने लॉक किया है। ठीक है, अगर आपने पेपर दिया था तो आइसोहेल रेखाएं वे रेखाएं होती है जो स्थानों को जोड़ती है, यानी कौन से वाले स्थानों को जोड़ती है? तो आप सभी का राइट आंसर हो प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश की समान अवधि। ठीक है, अगले सवाल की बात करें। भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र जिसमें अक्षांश एवं देशांतरी मान 30 मिनट इंटू 30 मिनट पर होते हैं, है ना, मल्टीप्लाई 30 मिनट पर होते हैं का संगत जो है ना, संगत माप क्या होगा? तो इसमें आपका ऑफिशियल आंसर में और फाइनल में जो है ऑप्शन सी माना गया था। ठीक बात है, ओके। अगले सवाल की हम बात करें तो दोस्तों अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वस्थ शहर के लिए शामिल मूलभूत सेवाओं में कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, बताइए, जल्दी से बता दीजिएगा। देखिए, साफ पानी होगा या प्राथमिक होगा या छवि ग्रह होगा? बिल्कुल छवि ग्रह होगा, ऑप्शन सी को आपने लॉक किया है, तो बिल्कुल सत्य बात है। निम्न में से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति का कारक नहीं है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन डी, शहरी क्षेत्र कारक नहीं है, बाकी तीनों कारक है। शिक्षा और चिकित्सा आर्थिक क्रियाओं की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा शानदार क्वेश्चन भी है और राइट आंसर हो जाएगा इसमें भी चतुर्दक। ठीक है, ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल जो कि 64 पूछा गया था, भारत की जनगणना 11 के अनुसार वे पड़ोसी देश जहाँ से द्वितीय सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पिछले निवास स्थान के संदर्भ में लोग प्रतिशत में प्रतिवेदित हुए हैं, वो कौन से देश से हुए हैं? तो ऐसा क्वेश्चन आप जाएंगे ऑप्शन बी के साथ में, पाकिस्तान को लॉक कर देंगे। ठीक है, अगला सवाल कि विश्व बैंक द्वारा जारी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से दक्षिण एशियाई देशों में देश जहां ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है वह कौन सा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। बड़ा शानदार अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है सर, ओके। अगले सवाल की बात करें हम तो अगला सवाल आपसे पूछा है कि ने नवनिश्चयवाद शब्द को प्रतिपादित किया। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। ऑप्शन सी को लॉक करें, ग्रिफिथ टेलर को लॉक करें, ग्रिफिथ टेलर को लॉक करेंगे आप लोग। ठीक है, 67 में। ठीक बात है, ओके। नवनिश्चयवाद शब्द को ये इस प्रकार के जो शब्दों का प्रतिपादन वगैरह है, प्रतिपादक वगैरह है, ये आपको बहुत अच्छे से रट कर जाने होंगे। ठीक है, ओके सर। अगला सवाल देखिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि क्योटो प्रोटोकॉल प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है? ऐसा प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो 67 का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर था। अफ्रीका का कौन सा हवाई अड्डा ग्रीनविच रेखा पर स्थित है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्रा को लॉक कर देंगे। ठीक है, अक्रा को लॉक कर देंगे। निम्न में से अभ्रक उत्पाद के लिए कौन सा प्रसिद्ध नहीं है? अभ्रक उत्पाद के लिए कौन सा प्रसिद्ध नहीं है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी, कालाहांडी प्रसिद्ध नहीं है अभ्रक उत्पादन के लिए। बाकी हजारीबाग है, भीलवाड़ा है, नेलोर है। भीलवाड़ा में तो अपने जो है इसकी मतलब ईंटें बनती है अभ्रक की सीधी। ठीक है, निम्न में से कौन सा ओजोन परत के क्षरण हेतु उत्तरदायी नहीं है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करेंगे अपन लोग। और अगले सवाल की हम बात करें तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये इस प्रकार से, निम्न में से कौन सा राज्य जिंक का प्रमुख उत्पादक है? देखिए दोस्तों, जिंक का प्रमुख उत्पादक की बात करें तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान है प्रमुख उत्पादक। ठीक है, खगोल शास्त्र जैसे ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में पहले मत प्रतिपादित किया। ये मैंने कहा ना कि प्रतिपादक आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी, इमानुएल कांट ने।
ठीक है, ओके, अच्छा सवाल है ये। मुगल शब्द का प्रथम प्रयोग किया था, मुगल शब्द, भूगोल शब्द का, सॉरी मुगल नाम आ रहा है, सही से लिखा नहीं, सॉरी। तो भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, प्रथम प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने, अरस्तु ने, हिप्पोक्रेटस ने या गैलीलियो ने? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज ने। ऑप्शन जो है अच्छा क्वेश्चन था। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल की बात करें दोस्तों, तो अगला सवाल भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन सी श्रीलंका को भारत से अलग करती है, इनमें से कौन सी जल संधि है ना? तो राइट आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से बता दीजिएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका। बोले सर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी श्रीलंका और भारत को अलग करता है, ठीक है, ओके सर, याद रखेंगे। और वैसे यहाँ पे भारत में तमिलनाडु भी आ जाए, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, ठीक है, ओके। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित आपको करना है यहाँ पे। और राइट आंसर देखो, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा ना, मैं आपको बता दूँ, 4 में ए होगा, यानी निहारी का परिकल्पना में लास होगा, यानी 4 में ए कहीं पे है क्या? 4 में 1 सर यहाँ पे है, और ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, सीधी बात है, ठीक है। अब इसमें और भी अगर आप चाहो तो कर सकते हैं, जैसे 1 में डी ग्रहण में परिकल्पना में चैम्बरलेन है, ठीक है, 2 में सी है, गैस में इमानुएल कांट है, द्वितारा परिकल्पना में हम बात करें तो रसेल है, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर निकल के आ जाता है। तो अच्छा 23 मिनट हो गए क्या? तो चलिए दोस्तों, अपन अगला जो है ना, अगला अपन जो पार्ट है ना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपका जो रहेगा वो सेकंड पार्ट रहेगा, उसमें अपन कंप्लीट कवर कर लेंगे। ऐसा है कि देखो फिर अपलोड होने में समस्या रहेगी, 23 मिनट हो चुके हैं और अपन 75 क्वेश्चन देखे, 75 क्वेश्चन अगली वीडियो में देख लेंगे, तो प्लीज़ आप ज़रूर देख लेना उसे भी। और मैं आपको इस वीडियो में ये बता देता हूँ, ये पूरी पीडीएफ पढ़ी है, ऐसा नहीं है कि सर आपके पास पीडीएफ नहीं, पूरी पीडीएफ पढ़ी है ये, 150 क्वेश्चन के आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सारी की सारी है, लेकिन आपको सॉल्यूशन करवा लेंगे, ठीक है।